नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हमारे चैनल पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस किए जाते हैं। अगर आप डे ट्रेडर्स हैं या फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हैं तब यह चैनल आपके लिए नहीं है। फ्रेंड्स, हमने 270 के करीब वीडियोज़ और शॉर्ट्स बनाए हैं, आपको वह भी व्यू करने चाहिए। अगर आपको हमारी रिसर्च टीम द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज हम एक लार्ज कैप कंपनी, ऑटो सेक्टर की शानदार कंपनी आयशर मोटर पर चर्चा करेंगे। इसका बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करेंगे, फंडामेंटल्स सीखेंगे और थर्ड पार्ट में हम शेयर की वैल्यूएशन देखेंगे, क्या यह शेयर खरीदा जा सकता है या नहीं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों आगे। आयशर मोटर 1982 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। यह इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लीडिंग प्लेयर है। मिडल वेट मोटरसाइकिल के में ग्लोबल लीडर है। वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल जॉइंट वेंचर जो ट्रक और बस ऑपरेशन करती है, यह जॉइंट वेंचर स्वीडन की एबी वोल्वो कंपनी के साथ है। आइकॉनिक ब्रांड, यह रॉयल इनफील्ड का मालिक है जो मध्यम आकार की मोटरसाइकिल 250 से 750 सीसी तक के में केंद्रित है। क्लासिक, बुलेट, हिमालयन कुछ ऐसे ब्रांड है। यह वर्ल्ड के 60 प्लस देशों में बेचा जाता है। इसकी FY 20 में 2 BS6 अनुपालिक मोटरसाइकिल यानी क्लासिक 350 BS6 और हिमालयन BS6 लॉन्च की थी। कमर्शियल व्हीकल पार्ट जो सेगमेंट है इसका, वो VECV सेगमेंट बनाता है। लाइट एंड मीडियम ट्रक, हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बसेज यह सेगमेंट ही बनाता है। कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जो कि चेन्नई के आसपास हैं। कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। पीतमपुर प्लांट की कैपेसिटी 90,000 ट्रक तक की होगी और वी पावर ट्रेन प्लांट की करंट कैपेसिटी 50,000 इंजन की है जो बढ़ाकर 1 लाख इंजन तक करने की है। इस कंपनी का नेटवर्क 5 साल में 3 गुना हो गया है। इसके 308 डीलर्स हैं और 27 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इसका रेवेन्यू देख लेते हैं कहाँ से आता है, किस कैसे मिक्स देख लेते हैं। डोमेस्टिक है जो इंडिया से ही है वो 91% आता है। इंटरनेशनल या अब्रोड से कह लो 9% आता है। मोटरसाइकिल रेवेन्यू है जो 88% है। स्पेयर पार्ट्स एटसेट्रा 7% और एसोसिएट प्रोडक्ट्स 5% हैं। इसके 2 R&D की बात कर रहे हैं अब हम। टेक्नोलॉजी सेंटर है UK और चेन्नई में है। बिजनेस मॉडल क्लियर है और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हमारी टीम 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप 98,623 करोड़ है। लार्ज कैप कंपनी है। रिस्क रेशो बहुत कम होती है लार्ज कैप कंपनियों में। बुक वैल्यू 548 रुपये है। डिविडेंड यील्ड 0.59% है। फेस वैल्यू 1 रुपया है। ROE 21.1% है। हम जनरली बेंचमार्क है जो 20% का लेते हैं। इसका तो पीछे कुछ सालों से थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए थोड़ा कम है, लेकिन अदरवाइज़ 21.1 बहुत अच्छा है, बेंचमार्क से ऊपर है। ROE ठीक है। कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स भी देखते हैं। कंपनी डेट फ्री है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, अच्छे आ रहे हैं और आते हैं। कंपनी 34.50% का पे आउट को मेंटेन करे हुए हैं। कॉन्स्टेंट तो इसका इतनी अच्छी कंपनी का कोई नहीं होता, इसका कॉन्स्टेंट आप नील मान के चलिए। तो एक नज़र में हम क्वार्टरली रिजल्ट्स और एनुअल रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। एक क्वार्टरली रिजल्ट में हम देखते हैं मार्च 22, दिसंबर 22 और मार्च 23 के रिजल्ट्स देख लेते हैं। सेल है जो मार्च 22 में 3193 करोड़ थी, दिसंबर 22 में 3721 करोड़ थी और मार्च 23 के अंदर 3604 करोड़ है। लगातार बढ़ रही है।
3193 से 3721 करोड़ हो गई और 3721 से 3804 करोड़ हो गई। OPM है जो 24% है मार्च 22 के अंदर। दिसंबर 22 के अंदर यह 23% था और मार्च 23 के अंदर यह 25% है। हमारी टीम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे बहुत ज़्यादा जोर देती है, क्योंकि सेल बढ़ने का कोई मीनिंग नहीं रह जाता अगर OPM कम हो रहा है। लेकिन कंपनी ने OPM मेंटेन किया हुआ है, रादर 23% से 25% क्वार्टर वाइज इसने बढ़ाया है। नेट प्रॉफिट है जो मार्च 22 के अंदर 610 करोड़ था, 741 करोड़ हो गया दिसंबर 22 के अंदर। मार्च 23 के अंदर 906 करोड़। लगातार नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है दोस्तों, इतनी शानदार कंपनी है ये। नेट प्रॉफिट 610 करोड़ से 741 करोड़ हुआ, 741 से 906 करोड़ हो गया। एनुअल रिजल्ट्स, सेल है जो मार्च 22 की 10,298 करोड़ थी और मार्च 23 के अंदर 14,442 करोड़ है। कितनी जंप है, परसेंटेज वाइज तो निकाला नहीं हमने, लेकिन 10,298 से सीधा 14,442, लगभग 40% तो हो गई। OPM 21% और मार्च 23 के अंदर 24% है। OPM भी 3% बढ़ा है। सेल जो बढ़ी है, OPM भी 3% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 1677 करोड़ था जो मार्च 22 के अंदर, मार्च 23 के अंदर बढ़ के 2914 करोड़ हो गया, जो लगभग दुगना नज़दीक। तो दोस्तों इससे बढ़िया रिजल्ट क्या हो सकते हैं। कंपनी ने क्वार्टरली और एनुअल बेस पर बहुत अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। पैरामीटर्स देख लेते हैं कंपनी के, उससे भी पता चलता है कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड क्या है। पैरामीटर इस तरह देख सकते हैं। कंपाउंड सेल ग्रोथ है जो 3 साल की वो 16% है, 16% की रफ्तार से CAGR से सेल बड़ी है इसकी। और प्रॉफिट की जो CAGR है 3 साल की वो 17% है। स्टॉक प्राइस CAGR है जो 3 साल की वो 37% है। बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, निहायत शानदार है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल की 16% है। तो अब हम पिछले साल की ही देख लेते हैं, क्योंकि ये तो पीछे था, इसके अंदर कोविड भी आया और मंदी भी आई और कीमतें भी बढ़ी। तो कुल मिला के ये हम देख सकते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर प्रॉब्लम आई, युद्ध वगैरह भी चल रहे हैं। तो कुल मिला के अब ये ठीक है, सारी ट्रैक पे है। TTM है जो सेल पिछले साल से अब तक की सेल है जो 40% बढ़ रही है। प्रॉफिट 73% बढ़ा है दोस्तों, 73%। और रिटर्न ऑन इक्विटी 21% है, नहायत अच्छी है। कंपनी के पास रिजर्व 14,963 करोड़ के हैं। 14,963 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व हैं, जबकि इसकी इक्विटी सिर्फ 27 करोड़ की है। बोरोइंग है जो 288 करोड़ की है। डेट फ्री कंपनी है, लगभग डेट फ्री कह सकते हैं आप। कैश है जो 78 करोड़ का है कंपनी के पास। इन्वेस्टमेंट है जो 12,321 करोड़ की है। कंपनी ने 12,321 करोड़ की तो इन्वेस्टमेंट दिखा रखी है अपनी बैलेंस शीट में, जो अब बढ़ के हो सकता है कि पता नहीं रिवैल्यूएशन कब हुई होगी, हो सकता है 15,000 करोड़ की हो, 16,000 करोड़ की हो, 20,000 करोड़ की हो, जिसमें ये शेयर दूसरी कंपनियों को डिवेंचर्स और रियल एस्टेट वगैरह में लगा देते हैं, तो उनमें भी प्रॉफिट्स तो आते ही हैं। पता नहीं कितनी होगी वो, तो ये तो 12,321 करोड़ की दिखा रहा है इन्वेस्टमेंट अपनी बैलेंस शीट में। कैश फ्लो है जो पॉजिटिव 8 करोड़ है, कैश रिच कंपनी है। रेशो है जो इसकी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। डेटर डेज हैं जो 11 से कम होकर 9 हो गए हैं और इन्वेंट्री डेज भी 69 डेज से कम होकर 57 डेज हो गए हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड है जो वो 27% है। कैपिटल इम्प्लाइड है जो भी है तो वो 27% है, जो जिसमें प्रमोटर की भी है और दूसरों की भी कैपिटल सारी को लगा के हम देखते हैं तो वो 27। प्रमोटर के पास 49.20% की इक्विटी है। FII के पास 28.63% की और DII के पास 11.19% की। पब्लिक के पास केवल 10.88% की है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है
कि जो FII है या DII हैं, इनके बहुत बड़े डिपार्टमेंट होते हैं, इनके बहुत CA होते हैं इनके पास, जो चेक बैलेंस शीट को अच्छी तरह चेक करने के बाद ही किसी कंपनी में शेयर खरीदते हैं। अगर FII और DII का इतना ज़्यादा भरोसा है तो नेचुरली इसकी बहुत शानदार आप कह सकते हैं कि प्रमोटर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो है। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब इसको भी हम 10 में से 10 नंबर इसके फंडामेंटल्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों अब हम वैल्यूएशन चेक करेंगे, क्या यह शेयर इस प्राइस पर ख़रीदा जा सकता है। इसके आज के भाव 3600 रुपये हैं, P 33.44 है, और जबकि पीयर की एवरेज है जो 43.92 है। इस हिसाब से भी वैल्यूएशन ठीक है, अभी ये अपने राइट ट्रैक पे है। हमारे हिसाब से तो यह है उचित समय है शेयर खरीदने का। एकदम से नहीं भी खरीदने तो सिप में खरीद सकते हैं आप, 3 या 4 बार में खरीद सकते हैं, लेकिन ये शगुन ठीक है खरीदने के लिए। भविष्य में कंपनी की सॉल्वेंसी पर कोई खतरा नहीं है। मनी वर्क्स फॉर मी द्वारा पिछले 10 वर्षों में वित्तीय रिकॉर्ड और फाइनेंशियल एनालिसिस के बाद यह संकेत मिलता है कि कंपनी अच्छी क्वालिटी वाली है। यह न तो अंडर वैल्यूड है और न ही ओवर वैल्यूड है। पिछले 20 सालों में आयशर मोटर ने ₹2.43 से बढ़कर 3600 रुपये तक पहुंचा दिया है शेयर को। अभी कोरोना की मार है यह शेयर पर, अभी कोरोना की मार से यह शेयर निकला है 1250 रुपये तक, यह निचले स्तर पर चला गया था, लेकिन अब यह ट्रैक पर है, 3600 के आज के भाव हैं। प्रभुदास लीलाधर ने खरीद के टैग के साथ इसका टारगेट 4030 रुपये दिया है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 3 वर्ष में दुगना यानी 7000 के आसपास होगा। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। धन्यवाद।